हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 29 जून 2020 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो। और यहाँ पर आपको करंट अफेयर का फ्री टेस्ट भी मिल जाएगा, जो आप डेली लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी। एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड नोट्स और कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको सब जानकारी मिल जाएगी। अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि सबसे पहले जो आवश्यक है वह शुरू करें, फिर जो संभव है, और अचानक तुम वह कर रहे होगे जो असंभव है। हम सब में से क्या करना चाहिए, क्योंकि हम सब असंभव रचना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो सारी दुनिया को दिखाई दे, कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए जो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें और सबसे ज़रूरी जो चीज़ें वो पहले कर लें। फिर जो ज़रूरी चीज़ों के बाद में कुछ ऐसे मुश्किल काम करें जो मुश्किल तो है लेकिन संभव है, और धीरे धीरे आप देख पाएंगे कि आपने ऐसा कुछ कर दिया है जो लगभग असंभव है, या दूसरों के लिए वो लगेगा कि ये असंभव है। तो आपको इसी प्रकार से काम की शुरुआत करनी चाहिए, छोटे से बड़े की तरफ आगे जाना चाहिए। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि नौसेना ने किस नाम से स्वदेशी टारपीडो डेको सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल किया है? इसका नाम मारीच है। दूसरा प्रश्न, स्विस बैंक में जमा पैसे के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 77वें स्थान पर है। तीसरा प्रश्न, किसके नाम पर नासा मुख्यालय का नाम रखा जाएगा? तो मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। चौथा प्रश्न है कि किन भारतीयों को 45वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर की सूची में शामिल किया गया है? तो ये प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप हैं। वहीं पांचवा प्रश्न है कि विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? ये पंजाब की मुख्य सचिव बनी है। वहीं छठवां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने एट वन क्लिक पहल लॉन्च की है? तो ये गुजरात के द्वारा की गई है। सातवां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृभूमि पुष्टि उपहार योजना को लॉन्च किया है? तो ये त्रिपुरा को में किया गया है। आठवां प्रश्न है कि किस राज्य में महापरवाना योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश नहीं है, ये महाराष्ट्र है। और नवा प्रश्न है कि किसे 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो के संजीता चानू। और 10वां प्रश्न, कौन सी टीम 30 साल में पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग की विजेता बनी है? तो ये लिवरपूल फुटबॉल टीम है। ये तो थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो स्टैटिस्टिक्स डे है वो मनाया जाता है 29 जून को, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है और क्यों ये दिवस मनाया जाता है। तो 29 जून को भारत के अंदर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी संबंधी प्रणाली की स्थापना के बारे में जो उनका अमूल्य योगदान था उनके सम्मान में मनाया जाता है। और पीसी महालनोबिस जो थे, इन्हीं का मॉडल था। लनोबिस मॉडल आपको याद होगा, जो दूसरी पंचवर्षीय भारत की योजना थी वो इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ये आपको याद रखना है। और सांख्यिकी दिवस 2020 की थीम है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, और SDG 5। ये दो इसकी थीम रखी गई है। SDG 3 में है स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें और सभी उम्र के कल्याण को बढ़ावा दें, जबकि SDG 5 में लैंगिक समानता हासिल करें और सभी महिलाओं और लड़कियों को अधिकार संपन्न बनाएं। ये इस बार की थीम रखी गई है। आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस 27 जून को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस, यानी कि जिसे हम MSME कहते हैं, वो हर साल 27 जून को वैश्विक स्तर पर दुनिया भर में मनाया जाता है। और 2020 के जो MSME की थीम थी वो है कोविड-19 द ग्रेट लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेसेस। संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बात करें तो इसने 6 अप्रैल 2017 को हर साल 27 जून को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी, और पहली बार इस दिवस को जो है 27 जून 2017 को मनाया गया था। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि किस देश में विपक्ष के नेता लाजरस चकवेरा ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? और ये जीता गया है मलावी में, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मलावी में विपक्ष के नेता लाजरस चकवेरा, और इनके द्वारा राष्ट्रपति पद का जो चुनाव हुआ था वो विजेता बने हैं। ये अभी तक विपक्ष के नेता थे। इन्होंने जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं उनको हराया है, जिनका नाम था पीटर मुतारिका।
और संयुक्त परिवर्तन आंदोलन के नेता सुलूस चिलीमा, ये जो बने हैं, इन्होंने उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है इसी देश में। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मलावी की, तो राजधानी लिलोंगवे है। राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो लजारस चकवेरा बने हैं और मुद्रा यहाँ की क्वाचा बन हो गया। चलिए मैप में मैं आपको मलावी लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको मलावी जाना है तो मूव करना पड़ेगा पश्चिम की तरफ, क्योंकि मलावी एक अफ्रीकन कंट्री है। तो ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये मलावी है, जिसकी राजधानी लिलोंगवे है, राइट। मलावी झील भी यहाँ पर है, ये आप याद रखेंगे। ये जो झील है, ये जो लेक आपको दिखाई दे रही है वो मलावी लेक है। और मलावी लेक ऊपर तंजानिया, नीचे मोजाम्बिक और इस तरफ मलावी देश के बीच में स्थित है। आसपास कौन कौन से देश हैं, तो तंजानिया, मोजाम्बिक और इस तरफ देखेंगे तो जाम्बिया स्थित है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं। तो आयरलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो माइकल मार्टिन बने हैं, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो फियाना फेल लीडर, फियाना फेल वहाँ की एक पार्टी का नाम है। तो फियाना फेल पार्टी के प्रमुख हैं माइकल मार्टिन, वो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री, उनको चुना गया है। और आयरलैंड की जो संसद का निचला सदन है उसने विशेष बैठक हुई थी और विशेष बैठक में मतदान में इनको पीएम चुना गया है। मार्टिन जो है 3 पार्टियों की गठबंधन सरकार वहां पर चलाने वाले हैं। और इससे पहले लियो वराडकर साहब वहां के क्या थे, प्रधानमंत्री थे, जो भारतीय मूल के थे, ये आपको याद रखना है। बात आयरलैंड की करेंगे तो राजधानी यहाँ की डबलिन है, प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन है और यूरो यहाँ की मुद्रा है। मैप में मैं आपको अब आयरलैंड लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको आयरलैंड जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम की तरफ। पश्चिम में आप जाएंगे, ये यूरोप पहुंचेंगे और यूरोप में आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की बगल में ये जो पिंक कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है ये आयरलैंड है, जिसकी राजधानी यहाँ पर आप डबलिन देख पा रहे हैं। ऊपर बगल में इसकी सीमा जो लगती है वो ब्रिटेन के साथ में लग जाती है। ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम का एक देश नॉर्थ आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड की सीमा इसके साथ में लगती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 5वां है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने स्कीपिंग के सिख के नाम से प्रसिद्ध राजिंदर सिंह का सम्मान किया है, और ये किया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो ब्रिटेन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिए धन उगाहने वाले काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रयास किया था, और इन्हीं का सम्मान करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा 77 साल के राजिंदर सिंह को पॉइंट्स ऑफ द लाइट ऑनर इससे सम्मानित किया गया है। और राजिंदर सिंह जो है वो सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस डालते हैं, और स्कीपिंग यानी कि जो रस्सी कूद होती है स्पीकिंग किंग के नाम से प्रसिद्ध हैं, और इन्हें स्पीकिंग और अन्य अभ्यास करते हुए इनकी वीडियोज़ में देखा जा सकता है। और इनके द्वारा करीब 12,000 पाउंड से अधिक का फंड जुटाया गया है, जो वहाँ की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिए इनके द्वारा जुटाया गया है। बात ब्रिटेन की करते हैं तो यहाँ की राजधानी क्या है, तो यहाँ की राजधानी लंदन है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, और मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग है। चलिए मैप में मैं आपको ब्रिटेन लिए चलता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको आयरलैंड के बारे में पिछले उसमें बता रहा था थोड़ी देर पहले, तो आयरलैंड की बगल में ही ये जो देश आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा है ये यूनाइटेड किंगडम है, ग्रेट ब्रिटेन है। इसमें दरअसल 4 देश हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है वो स्कॉटलैंड कहलाता है, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से ये वाला जो हिस्सा आप देखेंगे ये वेल्स कहलाता है, और बाकी जो निचला हिस्सा बच गया वो आयरलैंड कहलाता है। तो 3 हिस्से तो मुख्य भूमि में हैं और एक हिस्सा नॉर्थ आयरलैंड कहलाता है। ये 4 देश मिलकर यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन बनाते हैं, जिसकी राजधानी लंदन है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 6वां है कि किस बैंक ने युवा पे मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए UDMA टेक्नोलॉजीज़ के साथ साझेदारी की है, और ये साझेदारी की गई है यस बैंक के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो यस बैंक ने अपनी डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप युवा पे को लॉन्च करने के लिए UDMA टेक्नोलॉजीज़ के साथ में साझेदारी की है, हाथ मिलाया है, और इसका उद्देश्य ये है कि जो कम आय वाले समूह हैं उनको डिजिटल और संपर्क रहित लेन देन यानी कि कैश में ट्रांजैक्शन ना करना पड़े, उसके लिए एक सुरक्षित भुगतान सेवाओं के लिए एक एप्लीकेशन बनाना, उन तक उनकी पहुंच करवाना। और इस ऐप की मदद से ग्राहक अपने सभी बिल जैसे नगर निगम का टैक्स, घर का टैक्स, जल कर, बिजली, LPG, DTH, मोबाइल बिल, लाइसेंस,
फीस, इस प्रकार की चीज़ों के भुगतान के साथ साथ रिटेल में दुकानों का बीमा, नवीनीकरण, फास्टैग, रिचार्ज, ईएमआई, तो इस प्रकार के हर प्रकार के जो है भुगतान करने में सक्षम होंगे। बात यस बैंक की करेंगे तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है और सीईओ और एमडी वर्तमान में प्रशांत कुमार है। इसकी अब अधिकतर हिस्सेदारी जो है वो एसबीआई के पास में है। आगे बढ़ेंगे, 7वें प्रश्न की बात होगी कि किस किस स्टार्टअप नावी ने नई इंस्टेंट लोन ऐप लॉन्च की है, और नावी नाम से सचिन बंसल का ये नया स्टार्टअप है। सचिन बंसल कौन है? तो फ्लिपकार्ट के ये सीईओ भी थे और सह संस्थापक भी थे। बिंदी बंसल और सचिन बंसल दोनों ने फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी। बाद में फ्लिपकार्ट को इनके द्वारा बेच दिया गया और वॉलमार्ट ने उसे खरीद लिया। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल, इनने फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी नावी के माध्यम से जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं उनको पर्सनल लोन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन नावी लैंडिंग लॉन्च की है। और नावी लैंडिंग ऐप के जरिए करीब 36 महीनों तक की चुकाने की अवधि में यानी कि ईएमआई इसमें 5 लाख तक का इंस्टेंट ऋण यानी लोन इसमें दिया जाएगा। ऋण प्रक्रिया पूरी तरह से ग्राहकों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित प्रक्रिया होने वाली है। आगे बढ़ेंगे, 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य में प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया गया है। तो प्रवासी मजदूरों को श्रम उपलब्ध कराने के लिए, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश में इस प्रकार की पहल की गई है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के कल्याण और उनके हितों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश प्रवासी मजदूर आयोग का गठन किया गया है। और मध्य प्रदेश जो राज्य प्रवासी आयोग है उसका कार्यकाल 2 वर्ष का होने वाला है। आयोग को राज्य के जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी सामाजिक, आर्थिक और स्थिति को मजबूत करने के लिए आवश्यक सिफारिशें प्रस्तुत करनी है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। भोपाल राजधानी है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। लालजी टंडन राज्यपाल हैं। लेकिन अभी प्रभारी राज्यपाल कौन है? याद रखिएगा, लालजी टंडन की तबीयत खराब है, इसकी वजह से आनंदीबेन पटेल के पास प्रभार है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का। लोकसभा की सीटों की बात करें तो 29 हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 230 सीटें हैं। और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कान्हा किशनली नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा, ये नेशनल पार्क यहाँ पर है। प्रमुख बांधों में इंदिरा सागर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर बना है, और गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पर बना है। आगे बढ़ेंगे, 90वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य में सीआईएसएफ की तर्ज पर विशेष सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी गई है, और ये मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्होंने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएसएफ इसके गठन को मंजूरी दी है। और इसका गठन जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ है उसी की तर्ज पर किया जाएगा। और इसका रूप मुख्य इस बल का यूज़ किया जाएगा मेट्रोज, एयरपोर्ट, औद्योगिक इकाइयाँ, बैंक, वित्तीय संस्थान, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान, जिला अदालत, तो इनकी सुरक्षा के बल के रूप में इनका यूज़ किया जाएगा। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इधर इसकी सीमा नेपाल के साथ में बाकी भारत के अन्य राज्यों के साथ में लगती है। लखनऊ यहाँ की राजधानी है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं, जिनके पास प्रभारी राज्यपाल प्रभार जो है मध्य प्रदेश का भी है। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं, और यहाँ पर विधान परिषद भी है जहाँ पर 100 सीट्स हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क है, चंबल नेशनल अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, और नवाबगंज पक्षी विहार है। प्रमुख बांधों की बात करें तो रिहंद बांध है, रिहंद नदी पर, माता टीला बांध है बेतवा नदी पर, और जिरगो बांध है जिरगो नदी पर। 10वें प्रश्न की बात करेंगे कि कौन विजडन इंडिया पोल में भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज बने हैं, और ये बने हैं राहुल द्रविड़, यानी कि डी ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो विजडन इंडिया के द्वारा एक सर्वेक्षण करवाया गया था, और इस सर्वेक्षण में पिछले 50 साल में राहुल द्रविड़ को भारत का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज माना गया है। इस सर्वेक्षण की वोटिंग में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को हराया और ये खिताब अपने नाम किया है, और राहुल द्रविड़ को करीब 52% वोट्स मिले हैं। बात करेंगे अब हम कल के सवाल की, क्योंकि करंट अफेयर हमारा यहीं तक का था। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग पर अपने परिदृश्य में बदलाव करते हुए क्या कर दिया है, तो इसे जो है स्थायी से नकारात्मक किया गया है, तो यानी कि सी ऑप्शन सही है। अब काफ़ी सारे लोगों ने इसका सही उत्तर किया था, आप भी इस प्रकार से उत्तर देते रहें। और आज का हमारा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि $150 बिलियन के मूल्य वाली
पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई? और हिंट के लिए आपको बताता हूँ, ये पूरी तरह से ऋण मुक्त कंपनी बन गई है, डेप्थ फ्री कंपनी हो गई है। तो कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा और ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात होगी यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।